ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनू एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? तो इन सब का आशीर्वाद हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को प्राप्त है। और गुरुदेव भगवान इस समय वृंदावन की एक बड़ी विभूति है। एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, दूसरे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, और भी संत हैं बहुत सारे। तो सभी पूजनीय संत जो हैं, इन्हीं के कारण से ये पृथ्वी आज अपनी धुरी पर घूम रही है। और इतना पापाचार होने के बाद भी सब संतुलित प्रकृति में चल रहा है, क्योंकि ऐसे महापुरुष साधना कर रहे हैं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में एक बात और बताऊं तो ये इस समय भारत के बहुत ही बड़े गो उपासक संत के रूप में जाने जाते हैं। गो उपासक संत इनके कृपा से, आशीर्वाद से, मेहनत से, इनके मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में कई सारी गौशालाओं का संचालन हो रहा है इस समय। एक गौशाला है जो राजस्थान में है, पथमेड़ा गोधाम। पथमेड़ा गोधाम आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं तो आप सर्च करके देखना एक बार YouTube पे, पथमेड़ा गोधाम। उसी एक गौशाला के अंदर ही लगभग 2 लाख गाय है। एक ही गौशाला के अंदर इतनी बड़ी गौशाला है। आप कभी जाना भी राजस्थान जाओ तो 2 लाख एक ही गौशाला। तो कैसे इतनी गाय कैसे रहती होगी, एक के ऊपर एक ही चढ़ जाती होगी फिर तो। अरे भैया, बहुत हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है, छोटा मोटा बाड़ा नहीं है। तो एक एक गोष्ठ के अंदर एक एक हजार गाय है, हजार गाय करके सेक्शन, जहां आप नजर डालेंगे दूर दूर तक गाय ही गाय दिखेगी आपको, ऐसा दिव्य धाम है। तो पूज्य महाराज जी वहां भी सेवा देते हैं। वहाँ के जो प्रमुख संत हैं, जो उस गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो परम पूज्य तत्व शरणानंद जी महाराज हैं, जिन्हें पथमेड़ा महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। तो पथमेड़ा महाराज जी, उनकी तो छवि नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो फोटो ही नहीं खिंचाते हैं अपना, उनकी छवि नहीं। आप देखेंगे कि पथमेड़ा महाराज जी कौन है, तो ऐसी इतनी दिव्य विभूति जो इतनी गाय का एक जगह पालन करते होंगे, और ऐसी बहुत सारी गाय गौशालाएं, वो एक है, तो उनकी कहीं छवि नहीं है। ऐसे महाराज जी, और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं महाराज जी, उनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं। और दीप प्रज्वलन करके उसके बाद फिर कोई चर्चा करेंगे, ठीक है? तो एक बार करतल ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन।